जो होने वाला है वही होता है, हर कोई नहीं इंसान इसमें आता है। तो इसलिए माता रानी की सेवा हो रही है, बाबा की परिक्रमा हो रही है और चित्रकूट धाम में रह रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ आनंदी माता पे। मेरी गौ माता भी है, वो भी आनंदी है। गौ माता भी है। हाँ, और माता रानी भी आनंदी है, मैं भी आनंदी महाराज हूँ, मेरा नंदी भी है, तो सभी यहाँ आनंद है। तो अच्छा, आनंद। साथियों राम राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं चित्रकूट से। ये इस फटिक शिला मार्ग के आगे से पड़ता है। यहाँ ये महाराज जी के यहाँ कुटिया बनी हुई है और यहाँ माता जी का मंदिर भी बना है, जहाँ हम आपको इनके दर्शन कराते हैं। जो कुटिया का उसका भी हम आपको लोकेशन पूरी दे देंगे। उसके बाद महाराज जी के दर्शन कराते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनाते हैं। जो अच्छा लगा आपको कमेंट करिएगा। जो भी आइए हम उनका सत्संग सुनाते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है वो आपको भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से, चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको उनका सत्संग सुनाते हैं। तो साथियों ये महाराज जी कुटिया, महाराज जी अंदर हैं। तो आइए महाराज जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता। महाराज जी बहुत दूर से लोग देखते हैं, उन्हें भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम, जय आनंदी माता की जय हो, सभी भक्तों को जय सीताराम, जय सीताराम, चित्रकूट धाम की जय। जय श्री राम, अंदर जय श्री राम। गुरुदेव आपका शुभ नाम? मेरा आनंदी महाराज। आनंदी महाराज। और आपके गुरुदेव का नाम? गुरुदेव का नाम है मेरे को ना अपने राम शरण महाराज। तो आप यहाँ कब से हैं? मेरे को यहाँ करीबन 5 वर्ष हो चुका है। 5 वर्ष। जी, माता रानी की सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले कहाँ पर आप थे? या इसके पहले उज्जैन था मैं, महाकाल नगरी में। उज्जैन? जी, महाकाल नगरी। वहाँ कुटिया बनी थी? हाँ, आश्रम बना था। आश्रम? आश्रम है वहाँ पे जी। वहाँ कौन से मतलब देवता थे वहाँ पर? वहाँ भी सब बैठे हुए हैं, सभी अच्छा। देवता बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, राम जानकी बैठे हुए हैं, शंकर जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, सभी देवता बैठे हुए हैं। तो आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं? इस संति में मैं हो गया 8 साल, मेरे को 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष। इसके पहले? इसके पहले साधारण जीवन था। तो गृहस्थ परिवार था? गृहस्थ परिवार से ही होते हैं सभी। जी। तो और आपके मतलब गृहस्थ परिवार के कहाँ? सभी हैं, ग्वालियर जिले से हूँ मैं। जी। डबरा तहसील है मेरी, और सभी पूरा परिवार है मेरा। तो यहाँ चित्रकूट आने का कोई विशेष कारण? कुछ विशेष कारण नहीं है, भगवान की आराधना करना है, मैया की सेवा करना है, बाबा के दर्शन करना है। हाँ, तो ये गुरुदेव चित्रकूट तो पावन नगरी है ये तो। जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ धाम मिला है। जी। तो यहाँ चित्रकूट में मतलब कितने आपको मतलब ऐसी इच्छा क्या है, यहाँ की सुंदरता देखकर क्या हुआ कि मतलब आपको चित्रकूट ही आने का? शांति है। शांति? चित्रकूट जैसा धाम नहीं है कोई भी, यहाँ शांति है। यहाँ तपस्या, पूजा पाठ, भजन जो भी करना है बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ जब भगवान रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय भगवान ने यहाँ दिया है। जी। तो कितने साल में यहाँ मतलब भगवान राम थे? ये कुछ 12 वर्ष कुछ महीने हैं। क्योंकि जो मतलब लिखा है विज्ञापन में जो है, तो 12 वर्ष बताते हैं, 11 महीना। हाँ, कुछ ऐसा ही बता वर्क रहे है। हैं। तो मतलब उनका यहाँ कुछ स्थान था जहाँ पर आपकी ये आनंदी माता स्थान है जी। ये खेरे की देवी है। ये चित्रकूट में एक ही स्थान है खेरे का। अच्छा। जैसे एक गांव में एक माता रानी स्थान होता है, चित्रकूट में पूजनीय स्थान है माता रानी का। यहाँ भी भगवान आए हैं, यहाँ भी भगवान ने माता रानी से आज्ञा ली है। यहाँ भी अच्छा। सब जगह आए हुए हैं भगवान। ये पुराना खेरा है यहाँ, इसमें एक यज्ञ भी हो चुका है यहाँ तो। अच्छा जी। तो यहाँ तो बहुत भीड़ लगती होगी जब बहुत, नवरात्रि में तो पूरा चित्रकूट का ही मेला लगता है यहाँ तो। अच्छा। आप कहीं भी रहोगे चित्रकूट, माता रानी पे आपको पूजने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ कोई मतलब देवी जी का कोई विशेष स्थान, मतलब कि कुछ लोग आए या कुछ श्रद्धा लेकर आए तो कुछ उनका मनोकामना पूर्ण होता है साहब। ये खेरे की देवी हैं। अच्छा। हाँ, आए दिन इनका पूजन होता है, गुरुवार सोमवार आए दिन मेला रहता है। नवरात्रि में तो होता ही है, मगर आए दिन का मेला रहता है। तो ये पूजा पाठ आप ही देवी जी करते जी, हैं? मैं ही सेवा कर रहा हूँ यहाँ, मैं ही सेवा दे रहा हूँ माता रानी। तो गुरुदेव ये आपकी मतलब इच्छा कहाँ से जागृत हुई संत जीवन में आने की? संतों से पहले भी लगाव था मेरा तो। अच्छा।
जब ऐसे जीवन में था मैं, जब भी संतों से मेरा लगाव था। क्योंकि ऐसा कोई मतलब विशेष कारण हो जाता है, कोई ना कोई घटना तो होती ही है, तब जाके कुछ नहीं नहीं, ऐसा अब- कुछ नहीं है, परमात्मा की मर्जी है वो तो। मैं तो अच्छे घर से हूँ, जी सब बाबा की सब लोग जानते हैं मुझको तो, जी सब लोग घूमे हैं सभी लोगों ने। और मैं ब्राह्मण से हूँ, घर से हूँ, मैं भार्गव ब्राह्मण हूँ। और इस जीवन में आने के लिए हर किसी की वो नहीं होती है साहब कि हर कोई भी आ जाए इस जीवन में। जी। तो जो होने वाला है वही होता है, हर कोई नहीं इंसान इसमें आता है। तो इसलिए माता रानी की सेवा हो रही है, बाबा की परिक्रमा हो रही है, और चित्रकूट धाम में रह रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ आनंदी माता पे। मेरी गौ माता भी है, वो भी आनंदी है। गौ माता भी है। हाँ, और माता रानी भी आनंदी है, मैं भी आनंदी महाराज हूँ, मेरा नंदी भी है, तो सभी आनंद है। तो अच्छा, आनंद है। जी। तो गुरुदेव, एक ये मेरा सवाल है कि जैसे ग्रस्त के लोग मतलब इस उसमें आ नहीं सकते हैं, मतलब क्यों नहीं आ संत जीवन सकते में? हैं? क्यों नहीं आ सकते नहीं, हैं? क्योंकि वो मतलब उनका ग्रस्त से भी अपना लगाव है, क्योंकि नहीं, उनको वो तो लगा कुछ इसमें तो जब साधारण जीवन नहीं है, ये कह तो रहे हैं। कुछ व्यक्ति हैं मतलब जैसे कि इसमें आ नहीं सकते क्योंकि वो बाल बच्चे भी अपना देखना है जी। और वो पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस जीवन से कैसे उस जीवन में आ सकते हैं, संत जीवन में, कि मतलब हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, उनके दास बन जाएं, तो कैसे नहीं, संभव वो है? तो वो देखो, गृहस्थ जीवन की क्रिया अलग है और साधु संत जीवन की क्रिया अलग है। जी। तो ये आप गृहस्थ जीवन में भी रह के सब पूजा पाठ, आप भजन पूजन जो भी करना है आप, तो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। जब एक परिवार छोड़ना पड़ेगा, लाखों करोड़ों परिवार मिलते हैं आप। अच्छा। आप हम कैसे मिल रहे हैं? जी जी अगर ये जीवन नहीं होता तो कैसे मिलता? जी। तो यहाँ देवी जी बैठा है, कुछ मतलब आप वो झाड़ फूँक का काम भी करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, जी। माता रानी का भगत हूँ। क्योंकि बहुत से संत हैं जो मतलब इलाज भी करते हैं लोगों नहीं, का। मैं ये छू चक्कर में कहीं नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा। साधारण जीवन है। माता रानी पे मैं तो वो रखता हूँ, आस्था के नाम पर भभूत देता हूँ, अच्छा। और वही बस सजीवन विभूति बनती है यहाँ तो माता रानी की। भभूत देते हैं जी। जिससे सजीवन बूटी का काम करती है। तो भभूत मतलब कैसे, किन किन मतलब रोगों में या किन चीज़ों में काम कोई करती है? भी, वो तो साधारण, आप जैसे कोई भी इच्छा लेके अगर माता रानी के शरण में आते हैं तो वो माता रानी आपकी पूर्ण करेगी। मैं तो यही बस आग्रह करता हूँ माता रानी कि मेरे यहाँ भगत आए, कोई भी निराश होकर ना जाए माँ मेरी। तो कोई नहीं जाता है निराश होकर यहाँ से, सब खुशी होकर जाते हैं। जी। बस मैं तो ये जानता हूँ। तो अभी आपकी कुटिया भी पीछे ही बनी है, थोड़ा सा कुटिया के भी हाँ, दर्शन थोड़ा आप भंडारा, उधर शारदा मैया है, शंकर जी का परिवार है। हाँ। तो इनका स्थापन कब हुआ हमारा जी? ये तो सब विराजमान बहुत पुराने हैं। तो पहले कुछ नहीं था, थोड़े से पत्थर रखे थे ऐसे ही, मिट्टी के टीले बने थे, उन्होंने आके माता बाबा ने सुरबुत दी, कुछ लगन लगाई, जब मैंने चबूतरा भी तैयार करवाया, सब धीरे धीरे सब होता जा रहा है। ये महाराज जी आपकी कुटी का नाम क्या है? ये आनंदी आश्रम है, आनंदी आनंदी माता आश्रम जी। ये महाराज जी हाँ। आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी की कुटिया भी कितनी टूटी फूटी है, और इनका तो महाराज जी ये सेवा आपको कहाँ से मिलती है सब करवाने की? सब माता रानी करती है साहब, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा। सब माता रानी तो आप करती है लोग सेवा। देख लीजिए, ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ भोजन प्रसादी अंदर ही बनती है। तो महाराज जी का धूना भी आइए हाँ, देखते ये हैं यहाँ देखो, पर। हाँ, ये सब लगा हुआ है, ये भंडारे का है, माता रानी अन्नपूर्णा मैया। हाँ। जी। तो ये महाराज जी यहाँ मतलब जैसे कोई लोग आ जाए तो उनकी भी व्यवस्था हो सकती है, जी, मतलब भोजन प्रसादी सब? बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन आते हैं अच्छा। भगत लोग, तो बिल्कुल दरबार खुले हुए हैं। मेरे यहाँ तो ताला भी नहीं है, अच्छा। कुटिया है, मैं क्या ताला डालूँ? जी कहाँ ले जाऊँगा कुछ ताला डाल के? जी जी। हैं, और सब लोग आते हैं, खूब भंडारा होते हैं, खूब भंडारा चलते हैं। तो गुरुदेव मतलब ये जो आप इतना ज़्यादा निर्माण कार्य करवा रहे हैं, कुटिया भी है, गाय भी पाले हैं, जी, तो ये सब खाने पीने की कहाँ से व्यवस्था सब होती है? माता रानी करती है सब। मतलब भक्तों मैं तो द्वारा ही उन्हीं, मिलता है? जी, मैं तो उन्हीं के उस पर बैठा हूँ, वही सब करते हैं मेरा, तो वही सद्बुद्धि तो देती हैं। गुरुदेव ये है कि चाहे जितना बड़ा मतलब महल बना हो या कुटिया बनी हो, चाहे टूटा फूटा हो, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। तो ऐसी कोई कमी आपके कुटी में? सब अभी तो कमी है। क्या मतलब, तो कुछ हो तो भक्तों द्वारा बता दीजिए। हाँ, सारी कुछ कमियां हो। हैं अभी तो, और बाकी कोई कमी नहीं है। तो क्या मतलब एक कोई? नहीं, देखो, मुझको तो आनंद लेना है जी मुझे तो मेरा टारी चाहिए नहीं। जी जी। मैं तो अपना आनंद ले रहा हूँ, भगवान का आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि जो आनंद इन कुटियाओं में है, राम कुटी में है, जी वो आनंद महलों और अटारियों बिल्डिंगों में नहीं है। जी।
क्योंकि कुछ मतलब संत कहते हैं कि कच्ची कुटिया में ही भजन होता है, ना जी, कि उसमें जी, महल में। जी। तो मतलब ऐसा कोई ये मतलब टूटा फूटा है कुछ दिन से, ये कुछ करवाने की इच्छा है? मैं कुछ कराने की इच्छा नहीं है, जो माता रानी कराएगी, जो भगत लोग कराएंगे वो होगा। जी मैं तो ना किसी को रोकता हूँ, ना किसी से बोलता हूँ जी। कि ये करो, कि ये ला मेरे लिए, कि ये बोला, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कभी भी आज तक नहीं बोला है मैंने। तो गुरुदेव यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ पर है? नल लगा हुआ है, अभी मोटर भी अच्छा। डली हुई है, समर्सिबल डला है। तो और कोई विशेष कारण? बस माता रानी की है दया, और बाकी कोई कारण नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाराज जी यहाँ महाराज जी खाना बनता है, ये बर्तन है, ये ऊपर से दवाना है, और यहाँ बरसात में तो महाराज जी पानी अंदर आ जाता है। पानी छूता है, एक आध बंदर फाड़ जाते हैं, पानी छू जाता है, तो फिर खाना भोजन प्रसादी वो कैसे नई बनता है? तरपाल डाल देते हैं, फिर से लाके कोई भगत ले आता है, फिर से नहीं डाल देते हैं, अच्छा, फिर अपना बरसात चल जाता है। क्योंकि इतना खुला पूरा पानी तो अंदर ही आ जाता हाँ, वो होगा। तो आता है सब, बिल्कुल आता है। तो बरसात का ये है कि अपना सामान लेते हैं तो उस टाइम तो 2-4 महीने अपने निकल जाते हैं बरसात के, फिर अपना चलता रहता है। क्योंकि बंदर महाराज का बड़ा आतंक है यहाँ जी, जी। चित्रकूट नगरी में, जी तो वो सब सिस्टम गड़बड़ा देते हैं हमारा। जी। फिर भी चलता है, चलने दो, परमात्मा की मर्जी है। हाँ साहब, इसी में आनंद तो है, यही तो आनंद है, जी। यही तो परम आनंद है। ये कुछ ना कुछ अगर व्यवस्था होगी भक्तों द्वारा तो हम आपकी ये सेवा जरूर करेंगे। थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी आनंदी माता गाय माता की भी दर्शन थोड़ा करा जी दें। जी जी, जय सिया राम। पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे महाराज जी आपके द्वारा ही? कुछ नहीं था, यहाँ तो जंगल वाला था। अच्छा, ये हम तुलसी महाराज जी ये कुछ दवा के काम में तो नहीं आती? तो ये सतावर है, दवा के काम में आती है। कहे की काम में आती है? ये सतावर है, सतावर। तो किस काम में आती इस तो बहुत लोगों के काम में आती है ये तो। है? अच्छा। हाँ, ये गुणकारी है, सभी औषधियाँ हैं। और ये महाराज जी जो ये फल जैसे लगा है ये क्या भी सतावर है, वही सतावर के फल हैं। अच्छा, ये हाँ, ये वो है। हाँ, ये छुई बोलते हैं इसको। अच्छा, ये छुई हुई है। जी। अच्छा, ये सिकुड़ गई तुरंत। हाँ, ये छुई। खुली है, जैसे टच होगी पूरा वो हो जाएगी, ये मुरझा गई। ये देखिए ये। और महाराज जी कोई ऐसी जड़ी बूटी? ये मिट्टी का देखो, हमारा विशाल पेड़ खड़ा है। हाँ। अच्छा, ये मिर्ची का भी से हाँ, पेड़ देखो खड़ा है जो ऊपर तक देखिए कितना बड़ा पेड़ है, यहाँ तक पूरा लगा है, मिर्ची के फल लगे हैं। ये देखिए महाराज जी चाय ठंडी हो रही है। हाँ साहब, ये महाराज जी का ये गौ कुटिया किसकी है? ये गौ माता का है। गौ माता का। हाँ, ये तो गौशाला इसमें भी गौ माता महाराज जी ऊपर से पानी वानी तो सब आ जाता होगा? की। आता है, मगर कभी कभी उसमें बांध देता हूँ, बरसात आती है, वही तो बरसात में करना पड़ती है व्यवस्था सारी। जी। जी। तो ये भी टूटा फूटा बना है, हाँ, तो महाराज जी इसकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही कि ऊपर से कुछ टीन सेट या कुछ करवा दें? अब कुछ नहीं हो पा रही ऐसा, और बाकी अच्छा। सब कुछ होगी माता रानी के पास है, मैं तो उन्हीं के जी। सहारे से हूँ। जी। ये आनंदी माता का स्थान है, ये आनंदी माता का स्थान है। यही है स्थान माता रानी का पुराना। ये महाराज जी निर्माण कार्य कब संभव हुआ है? ये निर्मा का तो होता रहता है। अच्छा। हाँ, पहले ये सीढ़ियाँ बनी थी, अभी अच्छा। सीढ़ियाँ भी बनी, धीरे धीरे अब धीरे धीरे सब होता रहेगा। ये गौ माता है हमारी, देखो जी। है, नंदनी बनी हुई है हमारी। जी। ये शंकर जी है, परिवार बैठा है, शारदा मैया बैठी है। अच्छा, सभी देवताओं का? हाँ, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है वहाँ पर। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ। और ये महाराज जी ये निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो ये जो पिलर उलर ये खड़े सब हैं? माता रानी की जमीन है। अच्छा, तो मतलब ये काम चालू है करवाना अभी? हाँ, वो तो जब काम लगा है जगह 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 जगह। अच्छा। अब देखो माता रानी कब पूरा तो करती है उसको। मतलब कुछ सहायता मिली है? सहायता ऐसी मिलती है साहब, धीरे धीरे ऐसे ही मिलती जाती तो है। मतलब कुछ अगर सहायता हो तो बता दीजिए, तो सहायता शायद पूर्ण हो जाए आपकी। अब देखो माता रानी करेगी, मैं तो उन्हीं से बोलता हूँ, जी वही अपने आप लाती हैं, लूट डाल के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भगत, जी। जी। तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत और अपना। वहाँ पर गेट भी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ऐसे नहीं, लगा कोई रहता कुछ है। नहीं है, अभी तो सब ऐसे ही पड़ा है। जी। हाँ। ठीक महाराज जी, अब अगर आप कुछ होगा तो हम भक्तों द्वारा आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप कुछ अरे हाँ, हमारी तरफ बस से- आनंद रहना। जय सिया राम, जय सीताराम, जय माता दी। ठीक महाराज जी, अगर कुछ सहायता भक्तों द्वारा होगी तो हम आपका ये जरूर काम करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जय माता दी, जय सिया राम, जय माता दी, जय सिया राम, जय काली। भक्तगणों, जैसा कि हमने महाराज जी का सत्संग सुनाया, अब हम महाराज जी का जो चबूतरा हनुमान जी की स्थापना महाराज जी बता रहे थे करवाना है, यहीं पर करवाना है। ये पड़ा है पूरा, और ये पत्थर भी पड़े हैं, लेकिन निर्माण कार्य के लिए जो अग्रिम सहायता है वो सहायता की ज़रूरत है। ये महाराज जी का काम पड़ा है, चालू होने वाला है। और ये आप लोग देख सकते हैं महाराज जी का ये गेट बहुत ही करवाने योग्य है, क्योंकि ये
ऐसे ही लगा है बांस का है, यहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं, तो ये गेट बहुत ही ज़रूरी है करवाने के लिए। तो ये आप ज़रूर थोड़ा से इसकी सहायता करें। धन्यवाद।